हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में साल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर हुआ था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किए थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किस बृहद मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? अंकोरवाट का मंदिर जो कंबोडिया में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन में हुआ और कागजी नोट का भी आविष्कार चीन में ही हुआ था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? रंगून जो म्यांमार में पड़ता है। बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा रंगून म्यांमार में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था। नादिर शाह ईरान का शासक था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। शिवाजी के समय कितना भू राजस्व वसूला जाता था? शिवाजी के समय भू राजस्व का 33% यानी 1/3 1/3 वसूला जाता था कर के रूप में। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण जहां आरा बेगम के द्वारा कराया गया था। तो दोस्तों अगले प्रश्न पर। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखे थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु नानक का जीवन परिचय गुरु अर्जुन देव के द्वारा लिखा गया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब मुर्शिद कुली खां था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? शिवाजी की मृत्यु 12 अप्रैल 1680 ईस्वी में हुआ था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया था? 1679 ईस्वी में। बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में कराया गया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? 1658 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। हैदर अली मैसूर के शासक कब बना था? 1761 ईस्वी में। हैदर अली मैसूर का शासक 1761 ईस्वी में बना था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का, जिन्होंने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? 1761 में। माधवराव नारायण पेशवा 1761 ईस्वी में बने थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? 1699 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव 1699 ईस्वी में डाली थी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह। सैयद बंधुओं का पतन मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। फर्रुख शेर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधु। फर्रुख शेर सैयद बंधु के सहयोग से मुगल बादशाह बना था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर।
भारत पर आक्रमण करने वाला किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? नादिर शाह को। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है, जिन्होंने भारत पर आक्रमण 1739 ईस्वी में किया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के शासक। अवध के शासक को नवाब वजीर कहे जाते थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने दिया था? गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ का समायोजन गुरु अर्जुन देव ने दिए थे। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? डेवी। डेवी ने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि बाघ उत्पन्न करता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट या कोरोना। इसे कोरोना के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। टाइप राइटर टंकक मशीन का आविष्कारक कौन है? सोल्स। टाइपराइटर का आविष्कारक सोल्स जी हैं। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? एसिटम। सिरका को लैटिन भाषा में एसिटम कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के द्वारा। गन्ने में लाल सड़न रोग कवक के द्वारा होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मेंगीफेरा इंडिका। आम का वानस्पतिक या वैज्ञानिक नाम मेंगीफेरा इंडिका होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कॉफी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? जड़ से। कॉफी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण जड़ से प्राप्त होता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान। सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? रिक्शा सबसे पहले जापान में चली थी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने इक्का के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया? अलाउद्दीन खिलजी। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही किस में विश्वास करते हैं? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? बनारस का। बनारस का निवासी था पंडित गंगा भट्ट। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। लाल कुंवर नाम की वेश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशाली थी? बहादुर शाह। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न। किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? गुरु अर्जुन देव। जो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज इतना ही। तब तक जय हिंद।